नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है, 15 दिनों का लॉकडाउन लग सकता है। तो वहीं बंगाल में बीजेपी की शर्मनाक हार हो गई है। ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। साथ ही अब बिहार में खेला होगा। बिहार में भी बीजेपी की नीतीश की सरकार गिरकर तेजस्वी यादव की सरकार बनने का दावा कर दिया गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दीदी की जीत पर राजद नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कहा कि बंगाल में तो खेला हो गया, अब बिहार में होगा। सीधा सीधी कहना है कि बंगाल में जैसे बीजेपी का सुफड़ा साफ हुआ, अब बिहार में भी होने वाला है। और बिहार में नीतीश सरकार गिरेगी और तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। और खुद ममता बनर्जी ने यह दावा कर दिया है कि बिहार में नीतीश सरकार को गिराएगी, वो खुद गिराएगी। ममता बनर्जी बोली है कि नीतीश सरकार को मैं गिराऊंगी। ममता बनर्जी ने दावा कर दिया है कि बिहार में जल्द गिरेगी नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। और ज्यादा समय नहीं लगेगा, उन्होंने कह दिया है कि आज या कल में बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और नीतीश की सरकार गिरेगी। ममता बनर्जी बोली है कि नीतीश सरकार को रहने नहीं देंगे, वो सरकार चीटिंग से बनी है। जल्द ही बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और अब राज्यों को लॉकडाउन करने का सिलसिला भी जारी हो गया। बिहार को भी अब लॉकडाउन करने की बात हो रही है। देख लीजिए, हरियाणा में तो 1 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगा भी दिया गया है। 3 मई से ही लॉकडाउन लागू है। तो वहीं उड़ीसा में भी 14 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। 5 मई की सुबह से 19 मई तक पूर्ण लॉकडाउन। तो वहीं बीजेपी ने बिहार में अभी तुरंत लॉकडाउन लगाने की मांग कर दी है और बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा है कि अभी तुरंत लॉकडाउन लगाई जाए। और बीजेपी नेता ने बिहार को 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने की मांग कर दिए हैं। बंगाल में बीजेपी की शर्मनाक हार हो गई है, जबकि ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। फिर से डबल सेंचुरी का आंकड़ा पार कर गए। बड़े बड़े वादे करने वाली बीजेपी मात्र 77 सीटों पर सिमट गई है। बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी मात्र 77 सीटों पर सिमट गई है। बीजेपी ने 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि खुद ममता बनर्जी चुनाव हार गई है। जी हां, नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई है और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव जीत गए हैं। लेकिन पूरे बंगाल की बात करें तो टीएमसी ने, ममता बनर्जी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लेकिन टीएमसी का दावा है कि नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी ही चुनाव जीती है। टीएमसी ने दोबारा मतगणना करने की मांग की है। टीएमसी का कहना है कि हो ही नहीं सकता कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई है। दोबारा मतगणना करने की मांग हो रही है। अब तक की बड़ी सनसनी खबर सामने आ रही है कि कोरोना से नहीं हुई है पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत। शव को दफनाने से भी रोक दिया गया। अब जांच के लिए हाईकोर्ट जाएंगे परिजन। शहाबुद्दीन के परिजनों ने उनकी मौत में बड़ी साजिश होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। जब परिजन शहाबुद्दीन के शव को दफन करने के लिए अस्पताल से लेकर निकल चुके थे तो रास्ते में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के मोबाइल पर खबर आई कि उनके पिता की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। तो शव को जलाने से रोक दिया गया और शव को वापस अस्पताल लाया गया। और अब सोमवार यानी 3 मई को हाईकोर्ट जा रहे हैं उनके परिजन। उनका कहना है कि आखिर वे जब कोरोना पॉजिटिव नहीं थे तो कैसे उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताकर कोविड वार्ड में भर्ती किया गया और कोरोना का इलाज किया गया। कहा गया कि जब उन्हें जेल में अलग वार्ड में रखा जा रहा था तो उन्हें कोरोना आखिर कैसे हो गया। कोरोना संकट के बीच बिहार में 1000 डॉक्टरों की बहाली होगी और 10 मई को वॉक इन इंटरव्यू के जरिए ये बहाली होने वाली है। कोई एग्जाम नहीं होगा,
सीधा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के जरिए 1 साल के लिए डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। बिहार में डॉक्टरों की बम्पर बहाली होने वाली है। 10 मई से बिहार के सभी सिविल सर्जन एक साथ वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे और पहले चरण में 1000 डॉक्टर बहाल होंगे और ये प्रक्रिया लगातार चलती ही जाएगी। पहले 3 महीनों के लिए डॉक्टरों की बहाली होनी थी, लेकिन अब 1 साल के लिए डॉक्टरों की बहाली होगी। बंगाल में खेला हो गया है, अब बिहार की बारी है। बिहार में नीतीश सरकार गिरने वाली है और तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा दावा कर दिया है। मृत्युंजय तिवारी बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बंगाल की जनता ने बीजेपी को औंधे मुंह पटका है, जबकि राजद का ममता बनर्जी के साथ बिना शर्त समर्थन था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 2 मई दीदी गई, लेकिन 2 मई दीदी फिर से आ गई, बीजेपी वहां कुछ नहीं कर पाई। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अब तो बंगाल की जनता बीजेपी को और प्रधानमंत्री को खोज रही है। अब बंगाल की जनता ने खेला कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा था कि खेला हो गया, बंगाल में खेला हुआ, अब बिहार में खेला होगा। अब बिहार में भी तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। बंगाल में बीजेपी के हार से नीतीश सरकार यानी जदयू पूरी तरह से खुश है। बीजेपी सरकार न बनने से आरजेडी जदयू दोनों ही खुश। तेजस्वी की पार्टी खुल करके मुस्कुरा रही है। नीतीश के लोग अंदर ही अंदर खुश हैं। बंगाल में बीजेपी की हार से नीतीश कुमार जी को संजीवनी मिल गई है। बंगाल में यदि बीजेपी की जीत होती तो वह बिहार में और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती। दीदी की जीत से आरजेडी तो खुश है ही, जदयू भी है। हालांकि दोनों की खुशी में अंतर है, आरजेडी बाहर और जदयू अंदर से खुश है। बिहार में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगने वाला है। खुद बीजेपी नेता ने ये मांग की है, खुद बीजेपी ने मांग की है कि बिहार में 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लगाई जाए। और जैसा कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, तो लगातार अब राज्यों को लॉकडाउन किया जा रहा है। 3 मई के बाद बिहार को भी लॉकडाउन किए जाने की बात हो रही है। देखिए, बिहार में भाजपा नेता कृष्ण कुमार सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस से फैल रहे महामारी के नियंत्रण में लाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी से बिहार में 15 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने नीतीश सरकार के आदेश को गलत ठहराते हुए कहा है कि बिहार में जो 4 बजे दुकानें बंद हो रही है, तो इसके लिए लोग 4 बजे से पहले पूरी तरह से भीड़ लगा देते हैं कि 4 बजे दुकान बंद हो जाएगी, चलो जो जो लेना है। अतः बिहार को पूर्ण रूप से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाई जाए। शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि कोरोना से मौत पर शिक्षकों को भी विशेष पेंशन मिले, आश्रितों को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी सरकार दे। कहा गया कि कई शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, कई के हालात गंभीर हैं और अब तक 150 से भी अधिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षकों ने जान गंवा दी है। लगातार कोरोना फैलता ही जा रहा है, ऐसे में स्कूलों में भी तत्काल गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी जाए। फेसबुक लाइव आकर भावुक हुए खेसारी लाल, रो पड़े खेसारी लाल और कहा कि हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन अभी जिंदा रहना जरूरी है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कोरोना के कोहराम को देखते हुए लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि अभी जो समय है, ऐसे में हमरा जिंदा रहना जरूरी है। जिंदगी रही तो बहुत पैसा कमा लेंगे। लाइव के जरिए उन्होंने ये संदेश दिया कि ये समय में स्थिति ये है कि जिंदगी शायद पैसे से बचने वाली नहीं है। लोगों को ये संदेश देना चाहते थे वे कि अभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, जिंदगी रही तो बाद में भी पैसा कमा लेंगे।
बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पप्पू यादव ने कहा है कि शमशान को दुल्हन की तरह सजा रही है नीतीश सरकार। पप्पू यादव जहानाबाद सदर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए बोले कि पूरे देश में सिस्टम फेल हो गया है, पूरे हेल्थ सिस्टम को आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। सत्ता में जल्लाद और रावण बैठे हैं। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में 28 लोगों की ऑक्सीजन के बगैर मौत हो गई, इससे ज्यादा अब क्या कहा जाए। पप्पू यादव बोले कि रेडम शिविर की दवा 1 लाख रुपए में मिल रही है, मानवता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। नीतीश सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की जान बचाने की जगह शमशान को दुल्हन की तरह सजाने में लगी है। किसी की मां, किसी का बेटा और किसी के पति को जला रही है। सिस्टम शर्म करो शर्म। देखिए बेतिया के अस्पताल में एम्बुलेंस तक नहीं है, स्ट्रेचर भी गायब है, रिक्शे पर लाए जा रहे हैं कोरोना मरीज। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रिक्शे पर आ रहे हैं कोरोना मरीज। और इस पर राजद नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि यह तस्वीर 16 सालों के कुशासन का नंगा सच है। अमंगल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जब कहता है कि घरों में रहें तो ये आग्रह नहीं बल्कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक चेतावनी होती है। एक बड़ी ही दुखद खबर है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की छोटे भाई की इलाज के दौरान कोरोना से मौत हो गई। सुशील मोदी के छोटे भाई की कोरोना ने जान ले ली है। मोदी परिवार पूरी शोक की लहर में डूब गया, उसके साथ ही पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई। इस बेरहम कोरोना ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के छोटे भाई अशोक कुमार मोदी, जिनकी उम्र 65 साल थी, की जान ले ली है। बंगाल में जीत गई है ममता बनर्जी और लालू और तेजस्वी यादव ने दीदी को दी है जीत की बधाई। कहा कि यह जनता के स्नेह और विश्वास की जीत है। लालू यादव बोले कि विभाजनकारी प्रचार में नहीं गिरी जनता। जेल से रिहा होने के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने आज पहला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी बाधाओं के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत पर ममता बनर्जी को हार्दिक बधाई। वहीं लालू यादव बोले कि मैं बंगाल के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से दीदी के लिए मतदान किया और बीजेपी के विट्रियल और विभाजनकारी प्रचार में नहीं गिरे। बिहार में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, अब बिहार को लॉकडाउन किया जा सकता है। हो सकता है कि चुनाव के रिजल्ट की वजह से बिहार सरकार भी लॉकडाउन नहीं लगा रही हो, लेकिन हालात इतनी खराब है बिहार की कि देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4 बार कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं। 4 बार उच्च स्तरीय बैठक करके निर्णय लिए, उसके साथ ही कई छोटे बैठक भी हो रहे हैं। और लॉकडाउन पर राजद ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये कहे थे कि लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प होना चाहिए और सभी गैर भाजपाई सरकारों ने तो विशेषज्ञों की राय पर लॉकडाउन लगा भी दिया है। लेकिन अनुकंपी नीतीश ने अभी तक बिहार को लॉकडाउन नहीं किया है। लेकिन राजद ने खुलासा करते हुए कहा कि 2 मई चुनावी रिजल्ट के बाद अब बिहार को भी लॉकडाउन किया जा सकता है, लेकिन तब तक लाखों लोग मर गए, कोरोना पूरी तरह से फैल गया।